लोकसभा सीट से आम आदमी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी शहीद राम पहलवान वसंत कुंज इंक्लेव पहुंचे। यहां पर इंक्लेव के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। स्वागत के बाद लोगों ने यहां की जो समस्या है शहीद राम पहलवान प्रत्याशी को अवगत करा। खास तौर से देखा जाए तो पानी की समस्या लेकर अवगत गया। यहाँ पर जो जल बोरवेल है उन माफियाओं का किस प्रकार कब्जा है इनके बारे में भी यहाँ पर अवगत कराया गया। स्थानीय लोगों ने जब मीडिया से बात की तो किस प्रकार है यहाँ की बोरवेल पर माफियाओं का कब्जा है, यहाँ के बोरवेल पर कब्जा कैसे किया है, पीने का पानी यहाँ लोगों को कई कई दिनों नहीं मिलता, इस बारे में भी लोगों ने इस सारी समस्याओं को सुना। आम आदमी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी शहीराम पहलवान जी ने भी लोगों को आश्वासन दिया कि अगर वह जीत कर आते हैं तो जल्द से जल्द यहाँ पर जो पानी की समस्या है उसको खत्म करेंगे। साथ ही यहाँ पर लोगों ने किस प्रकार तरह से अपनी बात रखी, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी का स्वागत किया और उनके सामने समस्याओं का गुलदस्ता भी रख दिया, उनको इस बारे में अवगत भी कराया। शहीराम पहलवान ने सभी चीजों को स्वीकारा और हम इन सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। साथ ही साथ जिस प्रकार दिल्ली जल बोर्ड का काम अब एलजी के पास पहुंच चुका है, इस वजह से कई सारी दिक्कतें आ रही है, ऐसा हवाला उन्हें लोगों को देते हुए लोगों के सामने रखा। देखना यह होगा कि राजधानी दिल्ली में इस वोटिंग लोकसभा की होनी है और 4 जून को लोकसभा वोटिंग के नतीजे आएंगे। देखने वाली बात यह होगी कि जनता को कब तक राहत मिलती है। जनता त्रस्त है, जो भी उनके क्षेत्र में प्रतिनिधि लोकसभा पहुंचता है उनको वह किस प्रकार अपनी समस्या से अवगत करा रहे हैं। और जहां पर दक्षिण दिल्ली उम्मीदवार है शहीराम पहलवान आम आदमी पार्टी की अपनी समस्याओं से अवगत कराते लोगों ने किस प्रकार उनका फूल माला और गुलदस्ता देकर स्वागत किया, उसके बाद लोगों ने किस प्रकार अपनी समस्याओं से उनको अवगत कराया। वसंत कुंज डी ब्लॉक में लोगों ने अपनी समस्या उनके सामने रखी। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी विधानसभा के पूर्व मंडल अध्यक्ष मनीष यहां पर पहुंचे, आरडब्ल्यू के लोग यहां पर पहुंचे, नांगल देवत से मनीष सहरावत, महिपालपुर से अनिल प्रधान और देखिए आरडब्ल्यू लोग और स्थानीय लोग इस पूरे कार्यक्रम उन्होंने किस प्रकार अपनी समस्या मीडिया के सामने रखी और क्षेत्रीय लोगों ने भी अपनी समस्या यहाँ पर बताई। और फिलहाल नेताजी की तरफ से आश्वासन मिला है, जल्द से जल्द समस्याओं से निजात दिलाने का भरोसा दिलाया गया है। अब देखना यह होगा कि उन पर सरकार कब तक काम करेगी, लेकिन लोगों की दिक्कतें वह हो रही हैं और यह कब तक खत्म हो पाएंगी, देखने वाली बात होगी। जो प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे उनका जीत का आश्वासन लोगों ने दिया। आम आदमी पार्टी को कितने और कब उनको मिल पाएंगे, लोग जो परेशान है, फिलहाल स्वागत जो है बढ़ता है। आने वाले दिनों में जो नतीजे देखने वाले होंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन की तरफ से मेगा वह यहाँ पहुंची और उनके साथी सहयोगी कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे। आप प्रत्याशी शहीराम का स्वागत भी किया उन्होंने। देखने वाली बात किस प्रकार प्रत्याशी रूप में वोट बैंक कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार आम आदमी पार्टी सदस्य हैं और कार्यकर्ता यहाँ प्रोग्राम में पहुंचे, आप देख रहे हैं। एएसटी न्यूज कैमरा पर्सन राहुल के साथ वीडियो जर्नलिस्ट मनोज प्रजापति। 4,500 महीना पैसा इकट्ठा हो रहा है अनअकाउंटेड, जिसकी रसीद नहीं दी जाती आपको रसीद कोई रसीद नहीं। दूसरा एमसीडी सफाई करती है, एमसीडी सफाई करती है, कर्मचारी कम है लेकिन करते हैं और लोगों ने प्राइवेट लगा रखे जो घर से कूड़ा उठाते हैं, लेकिन इन्होंने कुछ लोगों को रखकर एक प्राइवेट कंट्रैक्टर को वो भी 100 रुपये प्रति घर की वसूली, मतलब 4,500 घर तो 4,500 लाख की वसूली। दैट मनी इज ऑल्सो अनअकाउंटेड, जिसकी कोई रसीद किसी भी रेजिडेंट को नहीं मिलती है। फिर उसके ऊपर पैसे, तो इन बातों से लोग बहुत तंग है, परेशान है। तो आपस में वहाँ पाइप रात को बंद करेंगे और आकर सबको पानी देंगे। क्यों? अब मैं पैसे नहीं दे दूँ, ना झाड़ू दे दूँ ना पानी दे दूँ। पहले आए अब पैसे दे झाड़ू पानी के मैं सरकारी गवर्नमेंट को जा फिर झाड़ू दे दो। हम सिटी वाले कहाँ गए, वो बहुत कर देती कि नहीं है, वो हमने सिफारिश से हम सिटी वाले बता दी। देख लो हमारा पाइप बंद है, मतलब समझ क्या उसके बाद क्या है, अब ये पैसे दो और पानी लो। भाई थोड़ी शांति शांति शांति। कोई पानी नहीं आ रहा है इसमें किसी प्रकार का।
ये कनेक्शन के लिए पैसे जमा कर दिए, ये पाइप सब कुछ रखा हुआ है, वो रख दिया, उसको भी बोर्ड कर दिया, कनेक्शन भी नहीं करेंगे, जो रखा हुआ देख जो मशीन उठा ले जाओ, ये लोग का बात है। ये लोग बताओ जगह कहाँ, जनता कहाँ जाए, सब चलो हो गया। हम विधायक जी को बहुत बार प्रश्न कर चुके हैं, बहुत हमने रिक्वेस्ट कर ली, बहुत व्हाट्सएप हाथ जोड़ लिए, वो कुछ नहीं करते हैं और कुछ नहीं करते हैं हमारे लिए। विधायक के तौर पे हमने बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, मैं बहुत बार रिक्वेस्ट कर ली, हाथ जोड़ लिए, लेकिन वो आई थिंक मुझे लगता है कि उनको यहाँ कॉलोनी में से कुछ लोग जोड़ के साथ देते हैं, वो माफिया गैंग के साथ दे रहे हैं और हमारा बिल्कुल हमारा कोई सुनवाई नहीं। मैं आपको इतने सारे मैसेजेस दिखा सकती हूँ जो भेजे गए हैं सर, वो बिल्कुल विधायक जी नहीं कर रहे। मैं किया बात एक मिनट पहले मैं कह दूं अपनी बात, जो मेरा टाइम है, मेरा टाइम फिक्स है, पहले मैं भी कह देता हूँ। अब मैं चुनाव लड़ रहा हूँ आपके बीच में, अब मैं आपसे कोई झूठा वादा यहाँ नहीं करूंगा, बिल्कुल क्लियर, ठीक है ना। जितना हो सकता है आपकी सेवा में विधायक जी से मिलके और कलेक्टर जी से मुलाकात होगी, कोशिश करूंगा उसका समाधान हो जाए। लेकिन अगर आप विश्वास कर सकते हो तो कर लेना। चुनाव के बाद अगर आप लोगों ने मुझे अपना प्यारा आशीर्वाद दिया तो उन अधिकारियों को भी और विधायक को भी मैं आज इसी छत के नीचे लेके आऊंगा, और जो भी आपकी समस्या विधायक जी करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो मैं करूंगा। इसी को रिट्रेट करना चाहता हूँ। 200 करोड़ रुपया सर यहाँ पे जल बोर्ड ने इन्वेस्ट किया है। यहाँ पे उनके 3 नए बोरवेल किए हैं, एक पुराना बोरवेल है उसको जल बोर्ड का ही है, और लाइन अपनी डाली हुई है 2 साल पहले से जल बोर्ड ने। लेकिन फिर भी उन्होंने एक ग्रुप को जो एक्सटॉर्शन करता है लोगों का उसको दिया हुआ है। हम विधायक जी से, सोमनाथ भारती जी से सबको लिख हार चुके हैं, और जल बोर्ड के अधिकारी ना तो हमारा फोन उठाते ना कुछ करते हैं। उन्होंने ये कहा कि 2 घंटे हम आपको पाइपलाइन में सरकारी में चलवा के पानी देंगे, लेकिन ये 2 घंटे भी नहीं चलने देते। और आज भी इन्होंने उनका प्लम्बर कभी 1 घंटे चलाएगा, कभी नहीं चलाएगा। प्रशांत वर्मा हमारा असिस्टेंट इंजीनियर है, वो बेचारा कह के थक गया है, लेकिन ये लोग चलने नहीं देते। हम क्या करें, हम इतना परेशान हैं कि यहाँ से बेच के चले जाएं, घर छोड़ के चले जाएं, कॉलोनी ऐसे तो पूरी बर्बाद हो जाएगी। तो ये आपसे प्लीज निवेदन है, इसको ठीक करें। और भी आ जाए तो कुछ गाँव रखते हैं, हमारा देखो पाइप गया हुआ है, वहाँ पाइप रख के बंद करेंगे और आकर सबको पानी देंगे। क्यों? अब मैं पैसे नहीं दे दूँ, ना झाड़ू दे दूँ ना पानी दे दूँ। पहले आए अब पैसे दे झाड़ू पानी के, मैं सरकारी बोल रहे बोल गया सर झाड़ू दे दो, हम सिटी वाले कहाँ गए, वो बोल कर दिए 3 महीने में वो हमने सिफारिश से हम सिटी वाले बता दी। देख लो हमारा पाइप बंद है, मैंने उसको मदद क्या उसके बाद क्या है, अब ये पैसे दो और पानी लो। भाई थोड़ी शांति शांति शांति। हमारे कोई पानी नहीं आ रहा इसमें किसी प्रकार का भी, सिर्फ पैसे से टक्कर दिलवा रही है। ये कनेक्शन के लिए पैसे जमा कर दिए, ये पाइप सब क्या हुआ है, और उसको रख दिया, कनेक्शन भी नहीं करेंगे, क्या हुआ देख जो मशीन उठा ले जाओ, ये लोग का बात है। ये लोग बताओ जगह कहाँ, जनता कहाँ जाए, सब चलो हो गया। बहुत स्ट्रेस्ड आउट है, एंजाइटी अब सहा नहीं जाता। प्लीज़ सरकारी तरफ से आप कर दीजिए, वॉट एवर द बिल वी आर विलिंग टू पे। इसमें बहुत ज़्यादा वो हो गया, स्ट्रेस हो गया है। पानी मैडम सब एक कॉमन इशू है, कोई और इशू है तो बताओ, ये तो सबका एक कॉमन इशू है। पहले तो मैं क्या है मनोज आर्या कुर्सी दे दो भाई, इनके वजह से आपका जो वोट बैंक बताएं कर्नल साहब का को या कॉलोनी का वो सब कट गया है। क्या लगेगा? You are the boss. एक मिनट वाली बैठे, मेरी बॉस यहाँ बैठी है। हाँ बोलिए बोलिए, अब बोलिए भाई एक आदमी बोलो, एक आदमी करके बोलिए, एक करके बोलिए। ऐसा हुआ था, ऐसा उन्होंने 2 आदमी यहाँ पे भेजे, लेकिन उनको भी ये चलाने नहीं देते, और वो आदमी ऐसे चले जाओ, आप जल्दी ठीक है। अब बैठ जाओ तुम। समाधान तो सुन लो, समाधान बैठ जाओ। अरे भाई अब सुन लो ना, आपस में बात करो। अब सुनिए जरा, सब्र रखो, आपने जीतना है। अब मैं 2 मिनट बोल के मेरी आगे भी मीटिंग लगी हुई है।
इतना कहूँगा, आज इस सभा में उपस्थित आदर व सम्मान के सब लोग, मेरे सभी बुजुर्ग नौजवान साथी, अब बहुत बड़ी संख्या में यहाँ बात तक की बैठी हुई है। अभी भाटिया जी ने, एसीपी साहब ने एक बात कही कि ये हमारे नॉर्थ के, ये हमारे वेस्ट के, ये मतलब पूरी इंडिया यहाँ रहती है। और मैं भाटिया जी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने ऐसी बात कही। मैं इंडिया गठबंधन का ही प्रत्याशी हूँ, लेकिन मेरा अपना मानना है, क्योंकि सफाई का भी आपने मुद्दा रखा, मैं 3 बार लगातार निगम पार्षद रहा हूँ अपने क्षेत्र में। 2015 से मैं विधायक भी हूँ और मैं एक चीज जानता हूँ, ऐसा नहीं हो कि मैं राजनीति में नया आया हूँ। 97 में पहली बार निर्दलीय जीता था, तो मुझे सफाई व्यवस्था की भी पता है कैसे होती है, कैसे करानी चाहिए, और पानी के बारे में भी अच्छी तरह से मुझे पता है जो सिस्टम चल रहा है, जो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं अनभिज्ञ हूँ, मैं भी पिछले 9 साल से विधायक हूँ अपने क्षेत्र में। तो आप बिल्कुल निश्चित रहें, पानी एक ऐसी चीज है कि सुबह उठते सबसे पहले आदमी को पानी की जरूरत पड़ती है, हवा के बाद पानी की जरूरत पड़ती है। मुझे पता है कितनी जरूरत है पानी की। और अभी तो क्या है कि आचार संहिता लगी है, अभी मैं आपके बीच में घोषणा कर जाऊं कि नहीं मैं कल टैंकर बढ़वा दूंगा, आपको यकीन नहीं होगा। एलजी के आदेश पे हमारे सीओ महोदय ने, मेरे यहाँ भी टैंकर चलते हैं, 62 टैंकर थे मेरे यहाँ और मेरे जो सप्लाई देते थे, आज मात्र 32 छोड़े हैं। बड़ी लड़ाई लड़ी है, तब 1 तारीख से 5 टैंकर को बढ़ाने का वादा किया उन्होंने। तो मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि आप बिल्कुल निश्चित रहे, मुझे एक चीज का एक्सपीरियंस है। 27 साल से लगातार 27 साल से मैं सीट पे हूँ। मैं बिल्कुल क्लियर कहकर जा रहा हूँ, अभी कोई वादा नहीं कर रहा आपसे। अगर जीते आपके आशीर्वाद से तो विधायक जी करेंगे ना, अभी तो मैं उनसे बात करूँगा इस बारे में, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। अब नहीं भी होता है इमरजेंसी तौर पे हमें मैडम, अभी मैं आपको कोई कमिटमेंट करूंगा। देखिए आचार संहिता लगी हुई है, क्योंकि चुनाव चल रहा है, लोग कहेंगे झूठेबाजी करके जा रहे हैं। हर नेता को वोट चाहिए यार, अगर आप पब्लिक जो कहेगी वो नेता वही बोल के जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा, बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। अपनी विधानसभा के 20 पंप ऑपरेटर और 25 वालमैन 9 महीने से 5 पड़ी हुई है मेरी सीओ के पास। ना तो एक ऑपरेटर दे रहा है, ना वालमैन दे रहा है। आप बिलीव नहीं करोगे, 10 लोग मैंने अपने पर्सन रखे हुए थे, जिनसे मैं सप्लाई कराता हूँ, पंप चलवाता हूँ। मैंने पकड़ घर से पैसे दे रहा हूँ मैं। अब देखिए सुनिए, एक तरफ तो एलजी महोदय कहते हैं, एक तरफ तो एलजी महोदय कहते हैं जेल से सरकार नहीं चल सकती, कहते हैं ना, बीजेपी के सभी नेता कह रहे हैं कि जेल से सरकार नहीं चल सकती, संविधानिक संकट खड़ा हो जाएगा। अब एलजी महोदय मुख्यमंत्री को जेल में लेकर क्यों लिख रहे हैं? लोगों को गुमराह कर रहे हैं ना। देखिए, अगर यहाँ ऑपरेटर लगेगा सरकारी, वालमैन लगेगा सरकारी, तो मेरी जेब से पैसे जाएंगे नहीं, पैसा सरकार का जाता है। लेकिन सीओ को अथॉरिटी है, आज हमारे पास इतनी पावर नहीं है कि हम सीओ को बदल सकें। आज हम सीओ के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ना कि मुख्यमंत्री के ऊपर, एलजी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। कल से देखो ना एलजी ने क्या हाल कर रखा है, अधिकारी भी और एमएलए भी। आपके बीच में लेके आऊंगा मैं। की बड़ी समस्या क्या? देखिए, अभी आचार संहिता लगी हुई है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बजट है सरकार के पास, लेकिन सीओ महोदय जो बैठे हैं कुंडली मार के एलजी महोदय के आदेश पे, उसकी वजह से पानी का संकट होता ही है, हर गर्मी में होता है। लेकिन इसके समाधान है, आपको जानकारी होगी, पिछले 9 महीने से एक कॉन्ट्रैक्टर हैं जो, उनकी पेमेंट नहीं करी है जल बोर्ड ने, अब कुछ पेमेंट रिलीज हुई है, तो उम्मीद है थोड़ा बहुत तो असर आएगा, फर्क आएगा, लेकिन उसमें हम समाधान निकालेंगे इसका। आप वसंतपुर निवासियों के साथ हैं, हर वक्त खड़े रहेंगे इनके? बिल्कुल 24 घंटे। क्या आश्वासन देना चाहेंगे आप? इनकी एक समस्या को इनके बीच में आके विधायक जी भी यहाँ होंगे, जितने भी अधिकारी होंगे, जल बोर्ड के अधिकारी हों, सैनिटेशन और एमसीडी के अधिकारी हों, उनको सबको साथ लेकर इनकी एक समस्या का समाधान नहीं बैठ के किया जाएगा। क्षेत्रीय जनता का आरोप है कि यहाँ जल माफियाओं ने कब्जा कर लिया। जल माफिया का इलाज करेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। मेरा नाम मिथिलेश लोहिया और मैंने मनोज आर्य जी से बात की थी पानी के लिए, तो उन्होंने 3 साल का पैसा मांगा मुझसे कि 3300 रुपये 1100 रुपये के हिसाब से
और मैंने तो उनसे कनेक्शन की बात की थी, 100 रुपए महीने और 3300 रुपए 3 साल का पैसा ये मांगा है। और मेरे पास 8 से 10 साल हो गए, मेरे पास कोई आज बोर लोकसभा प्रत्याशी पहुंचे, क्या आश्वासन मिला? आश्वासन तो देखो मिला कि काम करेंगे और देखो मिलते रहते हैं। समस्या जो उससे निजात मिल जाएगी आप लोगों को? देखो उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद है काम है, मतलब समस्या का समाधान होगा। बस यही जल्द से जल्द दिल्ली जल बोर्ड से कनेक्शन हो, दिल्ली जल बोर्ड ही पानी दे और मीटर लगाए जाए। अभी तक पानी कहाँ से आ रहा है? अभी तक तो देखो जैसे तैसे चल रहा है, कभी प्राइवेट टैंकर आ जाता है, कभी कैसी भी चल रहा है, लेकिन मेरे तो बस यही चाहती हूँ मैं तो जल्दी से जल्दी मेरा समाधान हो। 8 से 10 साल हो गए मेरे पास कोई पानी नहीं है। मेरा नाम वंदना पांडे है। रोड वाली जो समस्या है वो समस्या थी और सफाई की समस्या थी। उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है और कहा है कि मैं इसको पूरी तरह समाप्त करने की कोशिश करूंगी। हमारे को 6 महीने से पानी बिल्कुल नहीं दिया जा रहा। मनीष अग्रवाल जी, मनोज आर्या, ये जो है इन्होंने सबने बाइकाट कर रखा है पानी का। और मोदी साहब ने कहा है कि ना जैसे ही चुनाव जीतेंगे तो वो हमारी समस्याओं का हल करेंगे। अभी कितने घरों में पानी नहीं आ रहा और कहाँ से पानी का इंतजाम है? पानी टैंकर मंगाते हैं हम तो, प्राइवेट टैंकर मंगाते हैं 1500 रुपए का। अब बताओ हर हफ्ते 2 टैंकर लगते हैं, क्या करें? तो जो दिल्ली जल बोर्ड के बोरिंग है उनका पानी कहाँ जा रहा है? मनोज आर्या जी के यहाँ जा रहा है, मनीष अग्रवाल जी के यहाँ जा रहा है। ये उन्हीं का बस जो माफिया गैंग है उनके यहाँ जो पैसे देता है। क्या कोई पैसा वसूला जा रहा है? पैसा वसूला जा रहा है, पैसा वसूला जा रहा है। सफाई के लिए तो पैसा, पानी के लिए तो पैसा, पैसे दे के भी पानी नहीं दिया जा रहा। पैसा महीना लिया 400 500 जिससे जो मिल जाए वो सही। नाम संजीव शर्मा है, मैं यहाँ बसंत कुंज एनक्लेव RWA का प्रेसिडेंट हूँ। तो यहाँ 4 RWA हैं हमारे यहाँ, लेकिन यहाँ पे जल बोर्ड ने 2 साल पहले अपनी एक लाइन डाली थी जिस पर 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 3 ट्यूबवेल उन्होंने किए हुए हैं। अभी एक पुराना ट्यूबवेल था, उसको भी उन्होंने टेक ओवर किया, तो 4 ट्यूबवेल हैं। तो कुल मिला के ये 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जल बोर्ड इसको प्राइवेट लाइन में चलवा रहा है पानी को और अपनी लाइन में नहीं चलवाता। हमने करीब पिछले 7-8 महीने से लगातार उनको कहा है कि आप चलवाओ। हमने विधायक जी को, हमने आतिशी जी को, सोमनाथ भारती जी को जो कि जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन है, सबको अप्रोच किया कि प्लीज हम सबको पानी दिलवाओ, और कुछ भी नहीं हो रहा है। अच्छा, उन लोगों का कहना है हाँ हम करवा रहे हैं, लेकिन असल में होता यह है कि वहां पे जल बोर्ड के अधिकारियों को कोई बहुत प्रभावशाली तरीके से बोलता नहीं है, तो वो कोई सुनते नहीं, और वो आते भी हैं तो जिनके एक तो कनेक्शंस बहुत धीरे से कर रहे हैं, जिनके कनेक्शंस हो गए हैं मतलब अप्रूव हो गए हैं उनको ठेकेदार कनेक्ट नहीं कर रहा है, जिनको कनेक्शन हो गए हैं उनको मीटर देने में स्लो कर रहे हैं। तो इन सब की एक मिली भगत है यहाँ पे माफिया की, जल बोर्ड की। और वो अभी आपने जिक्र किया है जल माफिया जी, कुछ बता सकते हैं? तो वो यहाँ पे नाम सब जानते हैं। यहाँ पे एक सो कॉल्ड फेक RWA है, उसके प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर और वाइस प्रेसिडेंट, ये सब लोग हैं जिन्होंने उसको कब्जा कर रखा है। यहाँ 4 RWA हैं, तो एक अगर RWA को दिया है तो वो क्यों दिया है, किस आधार पे दिया है? वो ही माफिया हैं। वो जंगल के उन्होंने जंगल की जमीनों पे अपने वहां पे कब्जा करके मकान बनाते हैं, बताऊंगा उनको। उन्होंने यहाँ पे प्लॉट बनाते हैं, जो जल बोर्ड का पानी है वो उन प्लेटों के कंस्ट्रक्शन में जा रहा है, इलीगल प्लॉट्स हैं। MCD उसको नहीं रोकती और जल बोर्ड भी उनको नहीं रोकता कि पानी पीने का पानी इलीगल कंस्ट्रक्शन में क्यों दे रहे हैं। बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं। और दूसरा एक दिक्कत ये है कि जो लोग प्राइवेट पाइपलाइन में भी पानी लेना चाहते हैं उनको अंधाधुंध पैसा लिया जाता है। जैसे ये मैडम अभी हैं, इनसे कह रहे हैं कि करीब पिछले 3 साल से हमको पैसा दीजिए, 3300 रुपया उनसे मांग रहे हैं, किसी से 5000 मांगते हैं, किसी से 10,000 मांगते हैं। यहाँ की करीब 12,000 पॉपुलेशन है, करीब 4,000 घर हैं, 100 रुपया सबसे लेते हैं, करीब 4 लाख रुपया हर महीने इकट्ठा होता है। ऐसे ही झाड़ू के नाम पे करीब 100 रुपया लेते हैं हर घर से, तो करीब 4 लाख रुपया वो इकट्ठा हो रहा है। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, RWA के अकाउंट में पैसा नहीं लिया जाता है, इंडिविजुअल अकाउंट्स में पैसा लिया जाता है। तो वो कहाँ जा रहा है पैसा? कब से हो रहा है ये? पिछले करीब 1-2 साल से समझ लिए चल रहा है ये, और सबको पता है, विधायक जी को भी पता है, हमारे और जो पॉलिटिशियंस है उन सबको भी पता है, और जल के लोगों को भी कह के हम हार चुके हो। कह रहे हैं कि हाँ हम करवाएंगे, जीतेंगे। तो हमने तो आज सबको बुलाया इसीलिए क्योंकि हम आम आदमी पार्टी से आज से नहीं, आंदोलन के समय से जुड़े हुए हैं।
तो इसीलिए हमने कहा कि यहाँ आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट जीते। हम चाहते हैं जून साहब भी आगे जीते, खड़े हों, लेकिन वो हमारा सपोर्ट करें। वो कोई सपोर्ट नहीं कर रहे। हमें बड़ी दुख की बात यह है, क्योंकि वो हमको ये लगता है अगर वो सपोर्ट कर रहे होते तो माफिया की इतनी हिम्मत नहीं होती कि 2 घंटे पानी चलाने को बोला है जल बोर्ड ने, वो भी नहीं चलाने देता। इन माफियाओं से हमें मुक्ति मिले, हमारा एक्सटॉर्शन ना हो। देखिए यहाँ पे जिनका कब्जा है उनका नाम, एक का है मनोज आर्या, मनीष अग्रवाल और ये सब लोग हैं, क्योंकि सबको पता है ये फेक RW है, लेकिन वो आम आदमी पार्टी का जितना नुकसान कर रहे हैं उतना कोई नहीं किया है। मेरा नाम RC भाटिया है। मैं दिल्ली पुलिस से DCP X हूँ, रिटायर नहीं हुआ हूँ। वसंत कुंज एनक्लेव से मैं जुड़ा हुआ हूँ। आज हमारे प्रत्याशी आपके श्री पहलवान जी, नेताजी सही राम जी आए थे। उन्होंने हमारे वसंत कुंज एनक्लेव की समस्याओं को, पानी के बारे में, सफाई के बारे में सुना और बड़े धैर्यपूर्वक सुना, लेकिन आचार संहिता की वजह से उन्होंने हमसे कोई वायदा नहीं किया, लेकिन ये आश्वासन दिया कि अगर हमारे वोट के आशीर्वाद से वो जीत के आते हैं तो वो इसका संज्ञान और समाधान अवश्य करेंगे। और अभी भी लोगों ने कहा कि जो यहाँ जल बोर्ड में ठेकेदारी चल रही है और अवैध वसूली हो रही है, उसके बारे में जो उनके संज्ञान में ये चीज़ें लाई गई, तो वो यहाँ के MLA श्री जून साहब से इसको डिस्कस करके और RC जी से, जिनके अंडर जल बोर्ड है, हमारी समस्याओं का जितना अधिक समाधान हो सकेगा करने की कोशिश करेंगे। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट से आम आदमी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी शहीद राम पहलवान वसंत कुंज इंक्लेव पहुंचे। यहां पर इंक्लेव के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। स्वागत के बाद लोगों ने यहां शहीद राम पहलवान प्रत्याशी को अवगत कराया। खास तौर से देखा जाए तो पानी की समस्या लेकर अवगत कराया गया। यहाँ पर जो जल बोरवेल है उन माफियाओं का किस प्रकार कब्जा है, इनके बारे में भी यहाँ पर अवगत कराया गया। स्थानीय लोगों ने जब मीडिया से बात की तो किस प्रकार है यहाँ की बोरवेल पर माफियाओं का कब्जा है, यहाँ के बोरवेल पर कब्जा कैसे किया है, पीने का पानी यहाँ लोगों को कई कई दिनों तक नहीं मिलता, इस बारे में भी लोगों ने बताया। इस सारी समस्याओं को सुन आम आदमी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी शहीद राम पहलवान जी ने भी लोगों को आश्वासन दिया कि अगर वह जीत कर आते हैं तो जल्द से जल्द यहाँ पर जो पानी की समस्या है उसको खत्म करेंगे। साथ ही यहाँ पर लोगों ने किस प्रकार तरह से अपनी बात रखी, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी का स्वागत किया और उनके सामने समस्याओं का गुलदस्ता भी रख दिया, उनको इस बारे में अवगत भी कराया। शहीद राम पहलवान ने सभी चीजों को स्वीकारा और हम इन सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। साथ ही साथ जिस प्रकार दिल्ली जल बोर्ड का काम अब LG के पास पहुंच चुका है, इस वजह से कई सारी दिक्कतें आ रही है, ऐसा हवाला उन्हें लोगों को देते हुए लोगों के सामने रखा। देखना यह होगा कि राजधानी दिल्ली में 25 मई को वोटिंग लोकसभा की होनी है और 4 जून को लोकसभा वोटिंग के नतीजे आएंगे। देखने वाली बात यह होगी कि जनता को कब तक राहत मिलती है। जनता त्रस्त है, जो भी प्रतिनिधि पहुंचता है उनको वह किस प्रकार अपनी समस्या से अवगत करा रहे हैं। और जहां पर दक्षिण दिल्ली उम्मीदवार है शहीद राम पहलवान, आम आदमी पार्टी की अपनी समस्याओं से अवगत कराते लोगों ने किस प्रकार उनका फूल माला और गुलदस्ता देकर स्वागत किया, उसके बाद लोगों ने किस प्रकार अपनी समस्याओं से उनको अवगत कराया। वसंत कुंज D ब्लॉक में लोगों ने अपनी समस्या उनके सामने रखी। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी विधानसभा के पूर्व मंडल अध्यक्ष मनीष यहाँ पर पहुंचे, RW के लोग यहाँ पर पहुंचे, नांगल देवत से मनीष सहरावत, महिपालपुर से अनिल प्रधान और देखिए RW लोग और स्थानीय लोग इस पूरे कार्यक्रम में उन्होंने किस प्रकार अपनी समस्या मीडिया के सामने रखी और क्षेत्रीय लोगों ने भी अपनी समस्या यहाँ पर बताई। और फिलहाल नेताजी की तरफ से